अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर आबिद अब्बासी एंड यू आर वाचिंग वी एन पाइन। नाजरीन, जिस तरह आप जानते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया भर में अपने आप को कोट एंड कोट दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत बना के पेश करता है। और अगर हम हिंदुस्तान की क्रिएशन और इसके माजी को देखें, मोहनचंद दास गांधी और जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, ये वो लीडर थे जो हिंदुस्तान को एक सेकुलर और जो है वो प्रोग्रेसिव और मॉडर्न स्टेट के दावेदार थे। अगरचे पाकिस्तान ने उस जो सेकुलर डिमांड थी हिंदुस्तान की, उसकी भी मुखालफत की थी। हमारे फोर फादर ने एक नज़रियाती बुनियादों पर इस्लाम की रूह के मुताबिक एक रियासत बनाने की बुनियाद रखी थी, जिसको हम इस्लामिक बेस्ड ऑन इस्लामिक आइडियालॉजी एंड टू नेशन थ्योरी उस पर जाते हैं। लेकिन जो दावे थे उनके फोर फादर्स के कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क होगा, वहाँ मजहबी बुनियादों पर किसी को जो है वो इम्तियाजी सलूक का सामना नहीं करना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद सोच ने और एक जुनून जो उसका है, उसने हिंदुस्तान के जो बानियान थे उनके उस सेकुलर दावे की भी धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। और वो जो जमहूरियत की दावेदार हिंदुस्तान की रियासत है, उसका वो जो चेहरे से नकाब उन्होंने नोच दिया है। किसी भी पहले जब वो गुजरात के वज़ीर आला थे तो वो बुच्चर ऑफ गुजरात के तौर पर दुनिया में जाने जाते थे। ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि नरेंद्र मोदी को अमेरिका का वीज़ा नहीं दिया गया था उनके इस जो है वो इन जुराइम की लिस्ट की वजह से कि जो उन्होंने गुजरात में मुसलमानों का कत्ले आम किया था। तो अक़लियतों के हवाले से नरेंद्र मोदी का हमेशा से जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा भयानक रहा है। और उन्होंने वो जो आरएसएस की बुनियादी फ़िलासफ़ी थी, सो कॉल्ड फ़िलासफ़ी, जिसमें हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान की ट्राइका के तौर पर वो पेश करते हैं, यानी जो हिंदी नहीं बोलता, जो हिंदू नहीं है, जो वो हिंदुस्तानी नहीं है। तो जबकि हिंदुस्तान सदियों से एक मल्टी एथनिक जो है वो आइडेंटिटी रहा है। अभी रिसेंटली जो ममता बनर्जी हैं बंगाल की, मगरबी बंगाल की जो वज़ीर आला हैं, उन्होंने बहुत शदीद तनकीद की है भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी इंतज़ामिया के ऊपर कि उन्होंने दिल्ली में एक वसनत कुंज इलाके में एक जय हिंद कॉलोनी है जहां मेजॉरिटी बंगालियों की है, उन मजदूरों के ऊपर जो तशद्दुद के पहाड़ तोड़े हैं जो नरेंद्र मोदी की एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट की इंतज़ामिया ने, कि उन मजदूरों को जो अपनी मदद आप के तहत वो पानी लेके आ रहे थे, उस पानी को उन्होंने रोक दिया, उनकी छत उनसे छीन ली गई और उनके साथ वो सलूक किया गया कि जो किसी भी दुनिया के महज़ब मुल्क में नाकाबिले बर्दाश्त होता है और उसको वो कंडेमेबल होता है। तो सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर वो बंगाली हैं और बंगालियों के खिलाफ नफरत की वजह नरेंद्र मोदी के जहन में और उनकी आरएसएस बेस्ड जो आइडियालॉजी है उसमें यह है कि वो पॉलिटिकली उनके सपोर्टर नहीं है, ये पॉलिटिकली उनको जो है वो सपोर्ट नहीं करते। इस बुनियाद के ऊपर उनसे जीने का हक छीना जा रहा है, जो बुनियादी इंसानी हुकूक है वो उनसे गस्ब किए जा रहे हैं। और वो जो एक हिंदुस्तान के अंदर सोशलिस्ट या तरक्की पसंद नज़रियात की दावेदार हिंदुस्तान था, उसकी कलई बहुत बुरी तरह भयानक अंदाज में खुल गई है कि वो ना सिर्फ हिंदुस्तान की दिगर अक़वाम मुसलमानों के साथ तो उनका रवैया इंतहाई मुतशद्दिदाना और ज़ालमाना रहा है। बंगाल में नरेंद्र मोदी जब वज़ीर आला थे तो कत्ले आम किया उन्होंने, अब बंगाली जो हैं उनके ऊपर भी वो इतना शदीद तशद्दुद कर रहे हैं, उनके बुनियादी हुकूक उनसे छीन रहे हैं। ममता बनर्जी उन्होंने बड़ी शदीद अल्फाज में उसको मजम्मत की है, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है कि सिर्फ बंगाली होने की बुनियाद के ऊपर। और ये भी जहन में रखिए कि नरेंद्र मोदी का और आरएसएस बेस्ड बीजेपी गवर्नमेंट का ये पुरानी उनकी तारीख है कि उन्होंने मुख्तलिफ और इलाकों में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में भी जो है वो बंगालियों के खिलाफ नफरत जो है उसको उन्होंने परवान चढ़ाया। तो उस नफरत की बुनियाद पर उनकी कत्लो गारत गरी की, उनसे रोज़गार छीना, उनके हुकूक गस्ब किए, बेसिक ह्यूमन राइट्स से उनको महरूम रखा। ये वो हिंदुस्तान है जिसका दावा है कि वो गांधी की जो है वो अहिंसा का और गांधी की जो है वो इन सो कॉल्ड जो इंसान दोस्ती की फ़िलासफ़ी पर बेस करता है। और मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर से ऐसी जो वाइसेस हैं, जो ऐसी प्रोग्रेसिव लोग हैं, उनके ये इम्तिहान है कि वो नस्ल की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर और जो है वो किसी और एथनिक बुनियाद पर, ज़ुबान की बुनियाद पर किसी ग्रोह के ख़िलाफ़ इस नफ़रत को, कारोबार को रोकने के लिए अपनी आवाज़ें बुलंद करें। कि आज ये बंगालियों के साथ इस बुनियाद पर हो रहा है, कल और इससे पहले माजी में न सिर्फ मुसलमान अक़लियतों को बल्कि इवन ईसाई अक़लियतों को भी नरेंद्र मोदी के उस इंतहा पसंदाना और नफ़रत के कारोबार का सामना करना पड़ा और उनकी ज़िंदगी को अजीरन बनाया गया। इसीलिए आज हिंदुस्तान में 40 के
قریب جگہوں پہ مختلف تحریکیں چل رہی ہیں صرف اس نفرت کے نتیجے کے طور پہ۔ وہ ہندوستان جس کا دعویٰ تھا کہ وہ ایک سیکولر انڈیا ہوگا، وہ ایک ایسا ہندوستان ہوگا جہاں تمام مذاہب، تمام ایتھنک گروپ کے لوگ ایک جو ہے وہ اکائی کے طور پہ رہیں گے، اس کو مکمل طور پر اس کو ریپچر کر دیا، اس کا چہرہ جو ہے نوچ ڈالا نریندرا مودی کے جو ہے وہ نفرت کے کاروبار سے جو ہے وہ کشید کی ہوئی سیاسی جو وہ ہیجمونی ہے، اس کی جو سیاسی اس کی طاقت ہے، اس کے لیے اس نے نفرت کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا، اقلیتوں کے خلاف استعمال کیا، ایتھنک گروہوں کے خلاف استعمال کیا۔ اب وہ بنگالیوں کو اس شدید نفرت کا نشانہ بنا کر اس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں۔ تو جس طرح آج ہم نے دیکھا کہ RSS کے جو سربراہ ہیں، انہوں نے نریندرا مودی کے جو اس انتہا پسندانہ سوچ کی انٹرنیشنل دنیا میں بھی اس کے اوپر بات کی ہے، جس سے یہ لگتا ہے کہ نریندرا مودی کا اقتدار اب ڈماڈول ہوگا اور ہندوستان کے اندر یہ نفرت اور انسان دشمنی اور جو اقلیتوں کے خلاف ان کے متشددانہ اور ظالمانہ رویے ہیں، اس کو جو ہے وہ لگام ملے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔